हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने स्पार्ट यूट्यूब चैनल स्पार्टन डॉट ऑनलाइन क्लासेस। और माई सेल्फ डॉक्टर शैलेंद्र पाल। आप सभी देख रहे हैं इस चैनल पे नीट 2021 के बारे में। और हम लोग अभी बात करने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11 की है। और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, जो कि इसका एक लेक्चर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। और उसमें अपन लोग देख चुके हैं, सबसे पहले देखा गया कि किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है। उसमें पहला आधार था अपन लोग का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा देखें अपन लोग सिमेट्री देखें, और आज अपन लोग तीसरे ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, जो कि डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और इसमें अपन लोग बात करेंगे कि क्या डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं और टिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं इसमें ये होता है भाई, देखो समझो, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन और स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान जब दो लेयर्स बनती हैं, आउटर लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इनर लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग ये देख रहे हैं, आउटर लेयर जब दो लेयर बनती है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान, तब बाहरी लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। और इसमें तीसरी जो लेयर होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, इसकी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। और ये जिन एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जिसमें दो लेयर्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, और अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में तीसरी जो जर्माइनल लेयर होती है वो डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं मीजोडर्म। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं ब्लू लाइन, ये आपका ब्लू वाला है मीजोडर्म, आउटर एक्टोडर्म है, इनर एंडोडर्म है। ठीक, और ये अगर तीनों जर्माइनल लेयर बन जाती हैं, कंप्लीटली डेवलप हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और इसकी ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से आपके कॉर्डेटा तक सारे एनिमल्स आते हैं इसमें। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जांपल होता है सिलिंड्रेटा। ठीक है, चलिए अपन लोग देखते हैं कि क्या हम कुछ लिखे हुए पॉइंट्स उसमें देख लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते हैं अपन लोग। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, अरेंजमेंट ऑफ एम्ब्रियोनल लेयर इन टू एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जांपल सिलेंट्रेट। ठीक है, और इसमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसे मीजोग्लिया बोलती है, जैसे कि आपने देख चुके हैं। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो होती हैं जब मीजोडर्म जो होता है, मीजोग्लिया, वो पूरी तरीके से डिफरेंशिएट होकर मीजोडर्म बन जाती है, तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक अपने ये सारे आते हैं। ये हो गया अपना सीलोम, डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में। और अब अपन लोग बात करते हैं सीलोम के बारे में। ठीक है, सीलोम वो होते हैं कि जो बॉडी वाल और गट वाल के बीच की कैविटी पाई जाती है। सीलोम में पढ़ते हैं प्रेजेंस एंड absence of cavity between body wall and gut wall। ठीक है, बॉडी वाला एंड गट वाला, ये डायग्राम की बेसिस पे हम लोग समझते हैं। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के दौरान जो इनर लेयर होती है वो अपनी क्या होती है, ये हो गया एक्टोडर्म। ठीक, और ये जो सेकेंड लेयर है अपनी मीजोडर्म की, वो डिफरेंशिएट हो जाती है और कैविटी बना लेती है। ये मीजोडर्म है अपनी दोनों लेयर्स। और ये कैविटी को ही सीलोम बोलते हैं। ठीक है, ठीक, देख लीजिए, ये कैविटी सीलोम होती है जो बॉडी में ट्रू कैविटी पाई जाती है, जैसे कि ये सीलोम पूरी तरीके से पाया गया है, आप ये देख सकते हैं।
और इसके बाहर वाली लेयर जो है अपनी ये एंडोडर्म, ये होता है अपना एक्टोडर्म। आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और ये मेसोडर्म जो कैविटी दिखाई दे रही है ये ट्रू कैविटी पाई जाती है, उसे सीलोम किसी कैविटी को सीलोम बोलते हैं। और ये जिन जिन एनिमल्स में पाई जाती है उसको सीलोमेट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज नोन एज सीलोम, ठीक, सीलोम इसको बोलते हैं। जब वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, तो बॉडी कैविटी विच इज, जो ये कैविटी जो मेसोडर्म से बनी होती है, लाइंड बाय मेसोडर्म, इज कॉल्ड सीलोमेट, सीलोम एनिमल्स। और ये जिन एनिमल्स में पाई जाती है सीलोम, ये ट्रू कैविटी जिसमें पाई जाती है इनको बोलते हैं सीलोमेट एनिमल्स। और जिनमें ये कैविटी बिल्कुल नहीं पाई जाती उनको बोलते हैं एसीलोमेट एनिमल्स। जैसे कि आपने इधर वाला देखा हुआ था डायग्राम पहले, जो डिप्लोप्लास्टिक का था, उसी तरीके से उसमें कैविटी नहीं पाई गई थी, ठीक ना। मेसोडर्म की पूरा मेसोडर्म में डिफरेंशिएट, उसमें कोई कैविटी नहीं होती है, उसको बोलते हैं एसीलोमेट एनिमल्स। और जो तीसरा होता है, जो एक कैविटी होती है, इसमें मेसोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस तरीके से पाई जाती है कैविटी, गुच्छे के तरीके से। इस कैविटी में गुच्छे बन जाते हैं मेसोडर्म के। ये कैविटी मतलब झूठी कैविटी के तरीके से, इसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट एनिमल। स्यूडोसीलो मतलब, स्यूडो मतलब झूठा, जो तीसरा अपन का होता है वो स्यूडोसीलोमेट होता है। स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स वो होते हैं जो कि एस्केल हेलमिंथिस होते हैं, और एसीलोमेट एनिमल्स वो होते हैं जो प्लेटिहेलमिंथिस होते हैं। और सीलोमेट एनिमल्स उस फाइलम में आते हैं जो कि एनिलिडा से कॉर्डेटा के अंदर सीलोमेट एनिमल्स आते हैं। ये हो गया अपना सीलोम के बारे में डिस्कशन। और अब अपन लोग बात करेंगे इसके आगे सेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। जो अगला डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो सेगमेंट्स के बारे में होता है। सेगमेंटेशन, सीरियल रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट्स इज नोन एज मेटामेरिज्म। चलिए हम लोग बात करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में होता है इन, जैसे कि कुछ एनिमल्स में होता है जो बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली पूरी तरीके से डिवाइड होती है, और उस सेगमेंट्स के बीच में सीरियल रिपीटेशन, जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता है, उनको बोलते हैं। और उस हर एक सेगमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ ऑर्गन्स आते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि अर्थवर्म, आपने अर्थवर्म देखा होगा, जो चलता है तो ऐसे सेगमेंट्स बाकायदा दिखाई देते हैं। और इसमें, और इस प्रक्रिया जो जिसके अंदर पाई जाती है उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, तो ये एक सेगमेंट, ये हो गया सेगमेंटेशन। और इन सारे के बीच में एक कुछ ना कुछ ऑर्गन्स जो आते हैं, इन्हीं की प्रक्रिया को बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। और इस फेनामिना को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है, जो हम लोग रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है। सेगमेंटेशन के बारे में बहुत कम ही लिखा हुआ है, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखिएगा, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, जो कि कुछ ऑर्गन्स उस रिपीटिशन के बीच में कुछ ना कुछ ऑर्गन्स जरूर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स इन अर्थवर्म, जैसा कि आप लोग ने अर्थवर्म देखा होगा, ठीक है, अभी ये बता दिए। और द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, हाँ, इस पैटर्न को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और द फेनोमेना, इस
प्रक्रिया को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया सेगमेंटेशन के बारे में, और बाकी का डिस्कस अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करने तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे नेक्स्ट लेक्चर का। और प्लीज़ ऐसे प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।